इस साल का एनिमे अवार्ड्स, हाँ, बड़ी खतरनाक एनिमे अवार्ड्स था ये एनिमे अवार्ड्स 2025 जो कि अभी खत्म हुआ है। और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इसमें, मतलब जैसे इसके रिजल्ट्स निकले हैं ना, मतलब तुमने जिस को सिलेक्ट किया है क्या खतरनाक सिलेक्ट किया है। मतलब या तो वो एकदम टॉप पे है या फिर एकदम खत्म है, बीच में तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत बढ़िया है बट कुछ कुछ इतने अनएक्सपेक्टेड थे ना, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे को ये तो गेस हो गया था कि इस साल एनिमे अवार्ड्स 2025 में बिग 3 को कम ही चांस मिलने वाला है, वो थर्ड डाउन जा सकते हैं, बट मैंने फिर भी उनको चांस दिया था। तुमने इस वीडियो में देखा ही होगा, बट एज एक्सपेक्टेड बिग 3 में है ही नहीं। बट तुमने क्या चुना है, मतलब जो हमने सोचा नहीं था ना, तुमने उसी को जिता दिया है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। तो चलो इसके रिजल्ट देखते हैं और मैं नीचे से शुरुआत करूंगा। तो इसमें आखिरी नंबर पे है बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट इन हिंदी, तो इसमें जीता है जुजुत्सु काइसेन। उसके बाद है बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट इन इंग्लिश, तो उसमें जीता है सोलो लेवलिंग। क्या किस्मत है इस एनिमे का। सोलो लेवलिंग खत्म हुआ और उसके बाद ये एनिमे अवार्ड शुरू हो गया। मैं जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनको सोलो लेवलिंग एकदम मस्त लगा उसका एनिमेशन, वो लोग सीधा जाकर सोलो लेवलिंग को वोट किए हैं। सोलो लेवलिंग पूरा एनिमे अवार्ड को डोमिनेट किया है, उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। उसके बाद अगला है बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट इन जापानीज, उसमें जीता है एपोकेसी डायरीज मामो का कैरेक्टर आओयुकी। और मेरे को पर्सनली ये एनिमे बहुत पसंद आता है और मामो का आवाज तो अच्छा है ही, और सीजन 2 में जो बवाल हुआ है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल है वो। उसके बाद अगला है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, उसमें कौन जीता है, सोलो लेवलिंग। मैंने कहा ही था ये दूसरा सोलो लेवलिंग का, जबकि इसमें दान दादान और ओशिनो को दोनों थे, तभी सोलो लेवलिंग जीत गया है एंडिंग सीक्वेंस में। और अगला है इसका ओपनिंग सीक्वेंस, इसमें जीता है दान दादान, जो कि शुक्र है कि सोलो लेवलिंग इसमें नहीं जीता, क्योंकि ऑब्वियसली दान दादान का एकदम खतरनाक ओपनिंग सॉन्ग था। और यहाँ पे मैजिक एंड मसल भी है, उसका भी ओपनिंग सॉन्ग एकदम मस्त था, बट मेरे को दान दादान का ज्यादा पसंद आया उससे, तो इसके लिए मैं एग्री करता हूँ। और अगला कैटेगरी है बेस्ट स्कोर, उसमें कौन जीता है, सोलो लेवलिंग। मेरे को ये कैटेगरी समझ में नहीं आया, इसमें सोलो लेवलिंग क्यों जीता है। तुम लोगों को शायद नहीं समझ में आया, इसलिए तुमने बस सोलो लेवलिंग हाइप पे चल रहा है इसलिए सोलो लेवलिंग को वोट कर दिया। इसमें ब्लीच, फेरन जैसे खतरनाक एनिमे है, बट तुमने सोलो लेवलिंग को ही वोट किया है। क्या बोलूं मैं इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला कैटेगरी है बेस्ट एनिमे सॉन्ग, इसमें दान दान जीता है उसका ओतोनो के, और वो सच में बढ़िया था। इसके पहले वाले में भी वो जीता था और इसमें भी वो वही जीता है। इसका सॉन्ग सच में बढ़िया है, सोलो लेवलिंग से भी। तुम एक बार इसको सुनो, तुम उसके फैन बन जाओगे। और अगला कैटेगरी है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर, उसमें अपनी आन्या जीती है, जो कि सही बात है, जीतनी चाहिए, वो क्यूट है, तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे। और अगला कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, इसमें फ्रेंड जीती है फेयरिन बियॉन्ड जर्नी से, और ये डिजर्व करती है ये कैटेगरी जीतना, क्योंकि अगर तुमने फेयरिन बियॉन्ड जर्नी देखा है ना, तो तुमको पता है कि ये क्यों डिजर्व करता है। मतलब तुमने जहाँ अच्छा किया है ना, वहाँ एकदम बेस्ट किया है, मतलब यही होना चाहिए था। और अगला कैटेगरी है बेस्ट मैन कैरेक्टर, इसमें कौन जीता है, सिनजिंगू सोलो लेवलिंग से, और इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और अगला कैटेगरी है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, इसमें जीता है मार्किंस टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा ये क्यों जीता है। ये एनिमे मैंने देखा है बट मेरे को ठीक ठाक ही लगा था। इसमें माय डियर फ्रेंड नोकोतान को जीतना चाहिए था, तो एकदम मजा आता है कि नहीं। और अगला कैटेगरी है बेस्ट ड्रामा, उसमें जीता है फेयरिन बियॉन्ड जर्नीज एंड से, मतलब फेयरिन एनिमे बहुत ज्यादा जीता है। मतलब इस साल के एनिमे अवार्ड्स में फेयरिन बियॉन्ड जर्नीज एंड सोलो लेवलिंग ये दोनों ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और बिग 3 तो भूल ही जाओ, वो बहुत कम जगह दिखेगा और कहीं कहीं दिखेगा भी नहीं। और अगला कैटेगरी है बेस्ट इसेकाई एनिमे, तुम सबका फेवरेट कैटेगरी, और इसमें कौन जीता है, रीज़ीरो। मतलब वो अच्छा एनिमे है इसेकाई कैटेगरी में, बट इसमें तुम नाम देखो, दैट टाइम आई गॉट रिकार्डेड एज अ स्लाइम, ये वाला एनिमे। उसके बाद कोनोसुबा और मुसोको तेंसेई, इतने खतरनाक एनिमे है इसेकाई एनिमे, और जीता कौन है, रीज़ीरो। मतलब यहाँ पे मुसोको तेंसेई या फिर कोनोसुबा को जीतना चाहिए था, मेन कोनोसुबा को जीतना चाहिए था, तो एकदम मजा आता। बट मैं इसे उतना कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि रीज़ीरो भी बढ़िया एनिमे है। और अगला कैटेगरी है बेस्ट एक्शन, सोचो इसमें कौन जीता होगा, ऑफ कोर्स सोलो लेवलिंग। और अगला कैटेगरी है बेस्ट कॉमेडी, इसमें मैशल मैजिक एंड मसल जीता है, जो कि एक कॉमेडी एनिमे भी है, पावर, हैरी पॉटर वाला वर्ल्ड और कॉमेडी एनिमे, तो इसमें मैं एग्री करता हूँ। और अगला है बेस्ट रोमांस एनिमे, इसमें जीता है ब्लू बॉक्स, जो कि बढ़िया एनिमे है रोमांस कैटेगरी में। और अगला कैटेगरी है बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट में, इसमें जीता है फेयरिन बियॉन्ड जर्नीज। तुमने उसका बैकग्राउंड देखा ही है, कितना खतरनाक बैकग्राउंड है उसका, एकदम आर्टिस्टिक लगता है। फेयरिन एनिमे भी मेरे को बहुत पसंद आता है, उसका बैकग्राउंड तो अच्छा है ही, तो ये कैटेगरी भी ये डिजर्व करता है। और अगला कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर का, इसमें भी फेयरिन बियॉन्ड जर्नीज इन जीता है, उनके डायरेक्टर काइचिरो साइतो वो जीते हैं इस कैटेगरी को, बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी। और अगला कैटेगरी है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, इसमें जीता है दान दादान, जो कि सच में बढ़िया है, क्योंकि तुमने उसका कैरेक्टर डिजाइन देखा ही है, कितना खतरनाक डिजाइन है उसका। उसके एलियंस है, घोस्ट है, जितने भी नए क्रिएचर्स हैं, खासकर उसका पावर, जिस तरह से वो एक्शन में आता है, एकदम नेक्स्ट लेवल डिजाइन है। तो ये दान दादान एनिमे ये कैटेगरी डिजर्व करता है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन। और अगला कैटेगरी है बेस्ट एनिमेशन, इसमें गेस करो कौन जीता है, सोलो लेवलिंग नहीं, डीमन स्लेयर हास्रे ट्रेनिंग आर्क। और डीमन स्लेयर का एनिमेशन सच में अच्छा था, खासकर उसका जो लास्ट एपिसोड था ना, उसका तो एकदम बवाल एनिमेशन था, तो इसमें मैं इसको पास कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगला कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे, इसमें जीता है निंजा कामोई, और ये एनिमे मेरे को उतना पसंद नहीं आता है। इससे अच्छा जेलीफिश कांट स्विम इन द नाइट है ना, वो जीत जाता, या फिर गर्ल्स बैंड क्राई जीत जाता ना, तो ज्यादा अच्छा था। ये एनिमे मेरे को उतना पसंद नहीं आता है, बट ठीक है चलो। और अगला कैटेगरी है बेस्ट न्यू सीरीज, इसमें कौन जीता है, सोलो लेवलिंग। अब तो तुम सरप्राइज भी नहीं हो गए सोलो लेवलिंग का नाम सुन के, बट तुम अगला देखो, एकदम आयरनिक कैटेगरी बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज,
इसमें कौन जीतेगा? इसके नॉमिनेशन में वन पीस, ब्लीच, इतने बड़े बड़े एनिमे हैं, बट जीता कौन है? डीमन स्लेयर हासिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि बेस्ट क्या मतलब नॉर्मल कंटिन्यूइंग सीरीज भी नहीं है। वो मूवी निकाल के अपना पैसा निकालता है, उसके बाद फिर एपिसोड लाता है, बट ये बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज जीता है वन पीस को छोड़ के, यहाँ तक कि ब्लीच को छोड़ के। ये कैसा आयरनी है? इतना खतरनाक चीज कैसे हो सकता है? मतलब तुम लोगों ने क्या किया है? वन पीस इतना लेजेंडरी एनिमे, ब्लीच, यहाँ तक कि माय हीरो एकेडमिया, इनको छोड़ के डीमन स्लेयर, मतलब जो सबसे ज्यादा टीनेजर पसंद करता है, वो जीत गया ये कैटेगरी बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज। इतने बड़े बड़े को छोड़ करके इस कैटेगरी से मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ना, इतना ज्यादा कि क्या बताऊं। इसको लाइव सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था उस समय, बट मैंने अपने रिएक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, वरना तो हम देखते हैं क्या हुआ मेरे साथ। बट ये सच में अच्छा नहीं हुआ ब्लीच के लिए और वन पीस के लिए। बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज डीमन स्लेयर, क्या एरनी है, बड़ी खतरनाक है। इस साल का एनिमे अवार्ड्स 2025 एकदम अनप्रेडिक्टेबल। और अगला है फिल्म ऑफ द ईयर, और इस कैटेगरी से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसमें जीता है लुक बैक। तुमने अगर देखा होगा तो तुमको पता होगा, बहुत मस्त मूवी है, एकदम 100% रिकमेंडेड। तुमने अगर इसको मिस कर दिया है ना तो तुमने क्या देखा है, एक बार जाके देखो। और अगला और लास्ट है एनिमे ऑफ द ईयर, और तुमने गेस कर ही लिया होगा कि कौन जीता है, सोलो लेवलिंग। और कौन जीतेगा? जितना हाइप सोलो लेवलिंग का बना था ना अभी, वो इतना किसी का नहीं बना है। और ये थे इस साल के एनिमे अवार्ड्स 2025 के रिजल्ट्स। ये सारे एनिमे जीते हैं, और इनमें से फियरिंग बियॉन्ड जर्नीज इट और सोलो लेवलिंग, इन दोनों ने पूरा एनिमे अवार्ड्स डोमिनेट किया है। और बहुत खतरनाक एनिमे अवार्ड्स है इस साल का, मतलब कुछ तो एकदम टॉप लेवल के हैं और कुछ तुमने एकदम जान ही मार दिया है उसको। डीमन स्लेयर वाला मतलब ठीक ठाक थे इस साल के एनिमे अवार्ड्स, क्योंकि इसको तुम लोग वोट करते हो, और ये हर साल का पैटर्न रहा है। एनिमे अवार्ड से पहले जो भी सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है ना, वही एनिमे अवार्ड्स को डोमिनेट करता है। जैसे कि इस साल सोलो लेवलिंग था तो उसने पूरा डोमिनेट किया है, बट अगले साल ऐसा नहीं होगा। अगले साल कुछ और नया एनिमे आएगा ना, वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग अभी लंबा ब्रेक पे चला गया है। जब अगला एनिमे अवार्ड्स होगा ना तो फिर कुछ और होगा। बट मैं थोड़ा सा सैड तो हूँ क्योंकि इस साल एनिमे अवार्ड्स में बिग 3 को कोई जगह नहीं मिला है। एक जगह वो डिजर्व करता भी था तो वो भी डीमन स्लेयर छीन के ले गया, मतलब कोई इज्जत नहीं रह गया बिग 3 का। बट स्टिल मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ वो डीमन स्लेयर और लेंस को लेकर के। पता नहीं कैसे जीत गया डीमन स्लेयर, कैसे बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज। और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स, रेडिट्स ये सब भी देखा है ना, तो उसमें भी लोग एग्री कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीमन स्लेयर जीत जाएगा, बट तभी डीमन स्लेयर जीत गया। तो इसको वोट किसने किया है? अगर ये लोग को भी नहीं पता है तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम लोग अपना सजेशन कमेंट में बताना। और तुम इस साल के एनिमे अवार्ड से सेटिस्फाई हो कि नहीं, कि अच्छा एनिमे अवार्ड था, खराब एनिमे अवार्ड था, तुम्हारे एनिमे को चांस मिला कि नहीं मिला, ये तुम कमेंट में बताना। तब तक के लिए सायोनारा।